हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इसमें हम देखेंगे कि कैंसर का जो नया नया इलाज का टेक्निक आया है, जांच का टेक्निक आया है। पहले बायोप्सी होता था, उसमें मांस खुरेज करके होता था, उसका जांच किया जाता था लैब में, और कई बार तो रिपोर्ट भी देर से आती थी। अब सिर्फ ब्लड सैंपल लेकर के भी जांच होता है, और ये जांच में सिद्ध हुआ है कि कैंसर जो कोशिकाएं होती हैं खून में डीएनए छोड़ती हैं। टेस्ट से इसका पता चल जाता है, और बहुत शुरुआती स्टेज में, लेकिन इलाज अभी महंगा है और उम्मीद है कि भविष्य में ये उपयोगी होगा। उसी तरह से आज हम देख सकते हैं कि टारगेटिक ड्रग्स आता है, जिसमें जो कैंसर में असामान्य जो प्रोटीन बनता रहता है उसको टारगेट करके, पहचान करके उसको नष्ट कर दिया जाता है। साथ ही आदमी के डीएनए सबका जांच करके पर्सनलाइज्ड टीका बनता है, जो सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए के हिसाब से तैयार किया जाता है। तो इसमें मरीज के इम्यून सिस्टम को ट्रेंड किया जाता है। फिर एडवांस्ड इम्यूनोथेरेपी और सेल थेरेपी भी होता है, जिसमें एंटीबॉडी बनती है और मतलब बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, और इम्यून सिस्टम को सुपर सोल्जर बना दिया जाता है, ताकि जो बाई स्पेसिफिक एंटीबॉडी कैंसर कोशिका हैं और इम्यून कोशिका दोनों से जुड़ करके उनके आमने सामने में ला देते हैं। इसमें मतलब एंटीबॉडी कैंसर कोशिका और इम्यून कोशिका दोनों से जुड़ करके उन्हें आमने सामने में ला देती है, ताकि ये कैंसर को ख़त्म किया जा सके। तो इस तरह के थेरेपी सब आज आ गए हैं, और अलग अलग नाम से हैं, अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग है। और इस वीडियो के अंतिम में हम देखेंगे कि कैसे समन्वित चिकित्सा की जाती है। इंटीग्रेटेड मेडिसिन है, जिसमें हम आयुर्वेदी, होम्योपैथी और जो इलेक्ट्रो होम्यो है, ये सब मेडिसिन का ज्ञान रखते हैं डॉक्टर। लेकिन भारत में जो एक सिलेबस होना चाहिए, खास करके ऑन्कोलॉजिस्ट में, कि जो सारे जो थेरेपी सब हैं उसका कैसे लाभ पहुंचाया जाए। तो एक इंटीग्रेटेड जो मेडिसिन होना चाहिए। वैसे पॉलीपैथी के हिसाब से तो काम हो रहा है, लेकिन कुछ खास पैथी में कुछ खास दवाएं हैं। तो इतना जो महंगा टेक्निक और इतना अभी साइड इफेक्ट वाला, चाहे कीमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो, सबका हम देख रहे हैं साइड इफेक्ट। तो ये सब जो नई 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 पद्धति सब लॉन्च हुई है, तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि उसका साइड इफेक्ट कम हुआ है। लेकिन कई बार होम्योपैथी की कुछ खास दवाइयाँ हैं, जैसे ट्यूबरकुलिनम, कार्सोनेसिन, थूजा। तो इसको डॉक्टर के निर्देशन में अगर आप 1 से 2 खुराक लेते हैं तो बहुत ही प्रभावी मेडिसिन होती है, और आपको कैंसर से बचाव भी उत्पन्न करता है। तो आज ज़रूरत है इंटीग्रेटेड मेडिसिन की और समन्वित चिकित्सा की। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे नई नई जो पद्धति आई है, नया नया जो सिस्टम शोध हुआ है, उससे कैसे कैंसर को ठीक करने में मदद मिल रही है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टारगेटेड थेरेपी का। यह आधुनिक कैंसर उपचार की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है। इसका सिद्धांत ये है कि कैंसर कोशिकाओं में कुछ विशेष जीन या प्रोटीन असामान्य रूप से सक्रिय होते हैं। टारगेटेड ड्रग इनको पहचान करके रोक देती है, कैंसर सेल के सिग्नलिंग प्रोटीन को ब्लॉक करती है और ट्यूमर के वृद्धि को रोक करती है। और इसका लाभ ये होता है कि इसमें कम साइड इफेक्ट होता है और सटीक उपचार होता है। फिर हम बात करते हैं इम्यूनोथेरेपी का। तो इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को कैंसर के खिलाफ सक्रिय कर दिया जाता है। तो इसमें जो इसका मुख्य प्रकार होता है चेक पॉइंट इनहिबिटर्स और इम्यून स्टिमुलेटर्स। तो शरीर खुद कैंसर से लड़ता है। इसका लाभ यही है कि शरीर को खुद लड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, शरीर खुद कैंसर से लड़ता है, और कई मामले में हम देख सकते हैं कि लंबे समय तक कैंसर पर नियंत्रण रहता है। फिर एक थेरेपी आया है कार टी सेल थेरेपी। यह बहुत उन्नत जेनेटिक इम्यूनोथेरेपी है। तो मरीज के इसमें टी सेल निकाल लिए जाते हैं, लैब में उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, वापस कैंसर में डाला जाता है। ये मॉडिफाइड सेल्स कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे जो कैंसर होते हैं, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। फिर एक है पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन। यह भविष्य की चिकित्सा मानी जा रही है।
और कई देशों में इसको तैयार किया गया है, लेकिन मतलब ट्रायल के बाद समझ में आएगा कि ये विषैला साबित होता है कि नहीं। एक कैंसर को ठीक करके कई गंभीर बीमारी, ब्लॉकेज और थक्का सबको उत्पन्न करता है कि नहीं। जैसे आरएनए वैक्सीन का कुछ रिकॉर्ड ऐसा रहा है। तो ये भविष्य की चिकित्सा मानी जा रही है, और जितना हम चर्चा कर रहे हैं सबका अभी ट्रायल होना बहुत सारा बाकी है, तब जा कर के फाइनल कंक्लूजन होगा। तो इसमें जो पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन होता है, इसमें हर व्यक्ति के कैंसर का डीएनए अलग होता है और उसी के अनुसार व्यक्तिगत वैक्सीन बनाई जाती है। इम्यून सिस्टम को कैंसर पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। फिर है लिक्विड बायोप्सी। अब कई मामले में टिश्यू बायोप्सी की जगह ब्लड टेस्ट से ही कैंसर की पहचान संभव हो पाती है। ये कैसे काम करता है? तो कैंसर जो कोशिकाएं होती हैं रक्त में ctDNA छोड़ती हैं। रक्त परीक्षण से इन्हें पहचान लिया जाता है। अब बिना ऑपरेशन के जांच होता है और जल्दी निदान भी हो जाता है और अर्लियर स्टेज में भी हो जाता है। फिर है जीन एडिटिंग थेरेपी, जिसको हम CRISPR कहते हैं। तो CRISPR तकनीक से कैंसर पैदा करने वाले जीन को बदलने की कोशिश की जा रही है और दोषपूर्ण जीन को सुधारा जाता है। कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि रोकी जाती है। फिर है नैनो टेक्नोलॉजी आधारित उपचार। तो नैनो कणों का उपयोग करके दवा सीधे ट्यूमर तक पहुंचा दी जाती है और सटीक दवा का वितरण होता है। जो हम देते, पहले क्या होता था कि डॉक्टर लोग देते थे कैंसर के सेल को नष्ट करने के लिए, और वो स्वस्थ सेल को भी नष्ट करती थी। तो अब ये इसमें चांसेस कम हुए हैं कि स्वस्थ सेल को नष्ट किया जाए। तो इसीलिए कम स्वस्थ सेल नष्ट होने के कारण कम साइड इफेक्ट होता है। फिर एक है प्रोटीन बीम थेरेपी। यह रेडियोथेरेपी का बहुत उन्नत रूप है। तो इसमें तो हम देख सकते हैं कि अलग अलग विधा में, अलग अलग क्षेत्र में, जैसे AI सब का यूज हो रहा है, तो कैंसर को भी ठीक करने में AI का यूज बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। आज हम देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैंसर इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और AI की मदद से कैंसर का जल्दी निदान हो रहा है। ट्यूमर का जीन विश्लेषण किया जा रहा है और मरीज के लिए जो सबसे सही दवा है उसका चयन भी किया जा रहा है। तो होम्योपैथी और आधुनिक विज्ञान को मिलाकर इलाज के लिए अब इंटीग्रेटिव समन्वित चिकित्सा की बात की जा रही है, और जो जानकार डॉक्टर हैं जिनको आधुनिक और मतलब होम्योपैथी दोनों का भी अच्छा ज्ञान है, तो इस पर प्रयोग भी कर रहे हैं और लोगों को बहुत राहत भी पहुंचा रहे हैं। तो कहीं पूरक पद्धति के रूप में, तो कहीं जो लक्षण क्रिएट है उसके आधार पर, तो कहीं क्योर में भी, और अलग अलग डॉक्टर के पास अलग अलग केस हिस्ट्री होता है। इसके हिसाब से जो सामान्य स्वास्थ्य स्थिति है, आराम और जीवन गुणवत्ता है, उसको बेहतर बनाया जा रहा है। गंभीर रोगों में मुख्य उपचार को लोग ज़्यादा अपना रहे हैं, लेकिन कई बार जब सब जगह से निराश हो जाते हैं और आधुनिक जो इलाज पद्धति है और आधुनिक डॉक्टर हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो जब हाथ खड़ा कर देते हैं, तो कई बार होम्योपैथी, योग, ध्यान, पोषण इसके तरफ ध्यान जाता है। और फिर इसका सही और सटीक उपयोग जब कुशल डॉक्टर के निर्देशन में किया जाता है तो बहुत ही फायदा भी पहुंचता है। तो वैज्ञानिक इलाज, आधुनिक इलाज, और साथ साथ जब वो इलाज सफल हो जाता है और आदमी जब मृत्यु के कगार पर होता है, तो कई बार जो सटीक और सही अगर जड़ी बूटी मिल जाए और मतलब सटीक होम्योपैथी दवाई मिल जाए, तो कई बार लोगों का लाइफ स्पेन बढ़ जाता है और कैंसर भी ठीक हो जाता है। लेकिन इसी आड़ में बहुत सारे फ्रॉड सब भी पैदा हो गए हैं। तो जो सरकार के द्वारा जो मान्यता निर्धारित किया गया है, आयुष मंत्रालय, और जिनकी पूरी पढ़ाई है उसके निर्देशन में ही इलाज कराना चाहिए।